उस बच्चे के समान है जो बाजार में अपनी माँ से बिछुड़ गया। वो रोए जा रहा है, सिसकियाँ थमने का नाम नहीं ले रही, आंखें जो हैं आंसुओं से भरी हुई हैं और उसकी चिल्लाहट बढ़ती जा रही है। आते जाते लोग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही। थोड़ी देर में उसकी माँ आई और उसे ढूंढते ढांढते उसने पाया तो उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। माँ की मजबूत बाहों का स्पर्श लेकर वो बच्चा चुप हो गया। उसकी सिसकियाँ थम गई, आंखें जो अब तक आंसुओं से भरी थी वो भी चुप रहने लगी और ये बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। किस बात ने परिवर्तन उत्पन्न किया प्रियो? बाजार भी वही है, लोग भी वही हैं। परिवर्तन उत्पन्न किया तो उसकी माँ के स्पर्श ने, उस माँ के मजबूत घेरे ने उस बच्चे की सिसकियों को थाम लिया। क्या कोई ऐसा प्रेम है, क्या कोई ऐसी सुरक्षा है जो हमें जीवन में चुप करा सकती है, हमारे भटके हुए मन को शांत कर सकती है? क्या खुदा का कलाम इस बारे में कुछ कहता है? आइए वचन से सीखते हैं। खुदा के कलाम के साथ एक बार फिर से आपको पास्टर अन्ना का सलाम। प्रियो, भजन संहिता 103 परमेश्वर की सुरक्षा और उसके प्रबंध के बारे में, उसके प्रेम के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। यदि आप भजन संहिता 103 उसके 8वें पद को पढ़ें तो यहाँ पर कुछ खूबियां हैं खुदा की, परमेश्वर की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। दयालु का मतलब कंपैशनेट, यानी कि यदि हमसे गलती हो जाती है तो भी परमेश्वर हमें क्षमा करने में उतावला रहता है। दूसरी बात है अनुग्रहकारी, यानी कि ग्रेशियसनेस ऑफ गॉड, मतलब जिस चीज के हम हकदार नहीं हैं परमेश्वर हमें प्रदान करना चाहता है, बिकॉज ही रियली लव्स अस, वो हमसे सच में प्रेम करता है। तीसरी बात, विलंब से क्रोध करने वाला, स्लो टू एंगर। क्यों कोई गुस्सा करने में धीमा होगा? बिकॉज ही रियली लव्स अस एंड ही वांट्स टू गिव अस चांसेस। वो हमको बार बार मौके देता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार लें। चौथी बात जो यहाँ पर है, अति करुणामय। हिंदी में तो अति करुणामय है, लेकिन अंग्रेजी में वर्ड है अबाउंडिंग इन लव। सच तो है, जो व्यक्ति प्यार करता है वही दूसरे को बार बार मौके देगा। यानी एक बार तो दया करी, दूसरी बार अनुग्रह किया, फिर गुस्सा भी धीमा किया, लेकिन और मौके परमेश्वर देते जा रहा है, बिकॉज ही इज अबाउंडिंग इन लव। वो प्रेम के कारण हमको बार बार मौके देने को तैयार रहता है। प्रियो, 11वें पद में लिखा है, जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जरा सोचिए, जहां जहां आप जाते हैं परमेश्वर का करुणामय हाथ हमारे ऊपर बना रहता है। हम सब अपने बुजुर्गों से प्रेम करते हैं, कहते हैं ना कि बुजुर्गों का साया, उनका हाथ सर पे बना रहे काफी है। परमेश्वर से प्राचीन क्या कोई है? परमेश्वर से बुजुर्ग क्या कोई है जो अपना हाथ हम पे रख सके? हम कितना भी कोशिश कर लें, एक ना एक दिन हमारे बुजुर्ग हमें छोड़ के जाते ही हैं। लेकिन यदि परमेश्वर का हाथ जो अति प्राचीन है हमारे सर पे रहता है तो परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन से कभी नहीं हटती। प्रियो, 13वें पद में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता है वैसे ही परमेश्वर अपने डरवैयों पे दया करता है। हम अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो उनको मौके देते हैं बार बार, कैसे भी करके बच्चे सुधर जाएं, किसी चीज पे लग जाएं, ऐसा मुकाम हासिल कर लें जिससे कि वो सुरक्षित रहे। प्रियो, 17वां पद बहुत ही खूबसूरत है। यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसके धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट होता रहता है। वाव, युग युग तक परमेश्वर आपको थामे रहेगा। परमेश्वर ने तो समस्या ही सॉल्व कर दी। हम अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, आजकल के ज़माने में तो और भी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे खाएंगे, बच्चों को हम सुरक्षित कर जाएं। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर का प्रेम हमारे नाती पोतों को भी सुरक्षित कर रहा है। शुरुआत कहाँ से होगी? आपसे। यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसका भय खाते हैं, भय खाने का मतलब ऐसा डर नहीं कि हम कांपते रहें, ऐसा डर जो परमेश्वर से प्रेम करे और उसकी आज्ञाएं माने। जब आप ऐसा प्रेम परमेश्वर से करते हैं तो परमेश्वर न केवल आपके बच्चों पे बल्कि आपकी नाती पोतों पर भी अपनी करुणा बनाए रखता है। आपको परमेश्वर की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे।